Bismillahirrahmanirrahim. Physics second year National Book Foundation. Topic name is nuclear reactions and the topic is most important. न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले आपको याद हो तो हम रेडियो एक्टिव डिके के बारे में पढ़ चुके हैं। रेडियो एक्टिव डिके में हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं या एटम अनस्टेबल हैं तो वो अपने आप को स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गैमा रेडिएशन इमिट करते हैं, खारिज करते हैं और स्टेबिलिटी को अटेन करते हैं। वो तो कहानी थी रेडियो एक्टिव डिके की। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको जहां तक बात नाम से ही समझ आ रही होगी तो हमें यहाँ पे इसकी न्यूक्लियस के साथ कोई छेड़खानी करनी पड़ेगी। छेड़छाड़ करेंगे न्यूक्लियस के साथ तो तब ही जाके न्यूक्लियर रिएक्शन परफॉर्म होंगे। इसके लिए आपको याद हो तो मैं आपको चैप्टर नंबर 7 के विषय में पढ़ा के आया, इसमें फिजिक्स में सॉरी, हमने वहां पे पेयर प्रोडक्शन पढ़ा, पेयर एनिहिलेशन पढ़ा और फिर इसके अलावा कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा। तो वो टॉपिक्स हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, वो टॉपिक यहाँ बहुत काम के टॉपिक है, तो लिहाजा जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा उसको रिक्वेस्ट है कि पहले वो पढ़ के फिर यहाँ पे आए। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या बचे, बेसिकली हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस को, सुनिएगा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस को हिट करेंगे किसी तरह बॉम्बार्डिंग करेंगे अल्फा पार्टिकल की, बीटा पार्टिकल की, गैमा रेडिएशंस की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की और उसको किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील कर देंगे। बहुत आसान सा टॉपिक, आपको आगे चल के समझ आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द प्रोसेसेस in which atoms न्यूक्लियाई, एटम के न्यूक्लियाई को हम क्या करते हैं, इंट्रैक्ट मतलब इस पे रेडिएशंस को या इस पे पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाते हैं, रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ न्यूक्लियाई। उससे क्या होता है, जो उसका न्यूक्लियस है वो तब्दील हो जाता है, रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ न्यूक्लियाई सच एज फ्यूजन, फिशन, सच एज फ्यूज हो जाता है, आपने पढ़ा था क्लास 10 में पढ़ के आए, सच एज फ्यूजन, फिशन रिएक्शन भी आगे जाके इसकी फर्दर टाइप्स हम पढ़ेंगे। और रेडियो एक्टिव डिके ऑफन रिलीजिंग और अब्सॉर्बिंग एनर्जी, ऑफन रिलीजिंग और एब्जॉर्बिंग। या जाहिर सी बात है सर, आपको याद हो जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा तो हमने कहा जी कि ऊपर से हम फोटोन ऑफ लाइट को फेंकते हैं, वो कैथोड पे पड़ती है और वहां से रेडिएशन या वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कहता है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक न्यूक्लियाई को इंटरेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर रेडिएशन फेंकी जाती है, पार्टिकल्स फेंके जाते हैं और फ्यूज होता है, फिशन होती है, रेडियो एक्टिव डिके होती है और उसमें एनर्जी रिलीज भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है। न्यूक्लियर बस एक रिएक्शन से समझा दूंगा, ये थ्योरी के पॉइंट्स आप देख लें। अकर्स बाय बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, बाय बम्बार्डमेंट, छोटा सा टॉपिक है, मेन टॉपिक फ्यूजन और फिशन है, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन अकर बाय बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ऑफ अल्फा किस तरह बनता है, न्यूक्लियर रिएक्शन अकर्स बाय बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स, a gamma ray photon, a gamma ray फोटोन। सर इसके बारे में पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन पढ़ गए, आपको सारा कंसेप्ट समझ हो जाएगा। अ न्यूट्रॉन एंड बल्कि और अ प्रोटॉन, ठीक हो गया। अब ये काम सबसे पहले किया किसने, आपने केमिस्ट्री में क्लास 9 में पढ़ा, रदरफोर्ड के बारे में तो आप जानते हैं। फर्स्ट expressed that beside natural radioactivity के अलावा, beside natural radioactivity कहते हैं एलिमेंट्स में से, ये एटम में से कुदरती तौर पे रेडियोएक्टिविटी के अलावा क्या होता है, beside natural radioactivity of after, बल्कि हाँ, Rutherford first expressed that beside natural radioactivity other nucleus reaction can also occur, other nucleus reaction can also occur।
आपको याद हो ही बॉडीड एन अल्फा पार्टिकल ऑफ 0.00004 सेंटीमीटर। उससे आपको याद होगा उसने गोल्ड फाइल पे जो है ना अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया था, और वहां से जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। अच्छा, अब बेसिकली आपके पास ये एक एटम है, इस पे मैं हिट करवाऊंगा एक स्मॉल एक्स के एटम का। स्मॉल आपके रिएक्शन करके आपको बताते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, क्या है? स्मॉल एक्स एक एटम है, उसको मैंने हिट करवाया किसके न्यूट्रॉन पे, किसके न्यूक्लियस पे, एक कैपिटल एक्स के। और मेरे पास एक नया जो एटम आया उसका नाम दे दिया मैंने कैपिटल वाई, या नया एलिमेंट मेरे पास जो आया उसको मैंने कैपिटल वाई का नाम दे दिया। और वहां से वाई एक आधा एलिमेंट भी निकलेगा, कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, वो बात की बात है। तो लिखिएगा न्यूटन, इसने रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन नाइट्रोजन। उसने नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, भी रिएक्शन लिख के समझाएंगे। एंड ऑब्टेन ऑक्सीजन, एंड ऑब्टेन ऑक्सीजन अलोंग विद प्रोटॉन। उसके पास प्रोटॉन भी आया, और नाइट्रोजन की बम्बार्डमेंट से उसके पास ऑक्सीजन बना, और साथ प्रोटॉन भी आया, हाइड्रोजन आपके पास लगा आ गया। अब बेसिकली रिएक्शन ये है, ये आपके पास हीलियम है जिसका मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, इसको बम्बार्ड करवाया गया किसके न्यूक्लियस पे, नाइट्रोजन के, जिसका मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7। जब इसको बम्बार्ड करवाया जाएगा, हीलियम को अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया गया, हिट करवाया गया किस पे, नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया किस पे, ऑक्सीजन पे। 4 हीलियम के थे, मतलब उसमें क्या नाम है आपके पास मास नंबर में एडिशन होगी 14, और 4 मतलब आप इसको यहाँ पे क्या लिख लें 17। 14 में से 14 में 4 पुट करेंगे 18 आएंगे, लेकिन एक आपने जाके हाइड्रोजन को देना है, क्योंकि आपको पता लग गया है कि प्रोटॉन निकलेगा, तो वो अलग का बात है, आपने उसको एक देना है। और यहाँ पे 2 और 7 9 बन जाते हैं, और आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद है कितना होता है 8, और प्लस 7 आपके पास क्या आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर मास नंबर भी 1 और एटॉमिक नंबर भी 1। बेसिकली इट इज कॉल्ड प्रोटॉन, एंड 7 प्लस क्यू लिखिएगा। एनर्जी रिलीज भी होगी इस रिएक्शन के दरमियान, और एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। आपने पढ़ा था सम रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, सम रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, जो एनर्जी को रिलीज करें, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, उनको क्या क्या कहते हैं। छोटी सी 2 बातें लिखिएगा, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में। ठीक है जी। कहता है इफ क्यू इज पॉजिटिव, कहता है अगर जो एनर्जी आपके पास निकली है ना, वो अगर पॉजिटिव हो, या हीट आपके पास हीट बोलते हैं, इफ क्यू इज पॉजिटिव देन एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो एनर्जी क्या होगी, देन एनर्जी विल बी रिलीज। एनर्जी का फिर इखराज होना है, एब्जॉर्ब नहीं होना। एनर्जी क्या हो जाती है, इखराज होती है। देन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। और फिर उस तरह का जो रिएक्शन है, देन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इफ क्यू इज नेगेटिव, अगर आपके पास हीट क्या होगी नेगेटिव, इफ क्यू इज नेगेटिव देन एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, देन एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, फिर एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब होगी, जज्ब हो जाएगी। देन रिएक्शन, और उस तरह के रिएक्शन को देन रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। उस तरह के रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अगर बुक आपकी कोई और रिएक्शन लिखती है तो उसको करके बता दें, बट आई थिंक कि ये टॉपिक शॉर्ट के लिए है, तो इसको इतना इनफ करेंगे कि सादा सा टॉपिक बचे। अगर हम किसी के न्यूक्लियस पे, किसी एटम के न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाएं, हिट करवाएं, तो वो एक आधा एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए आपको फिर बता रहा हूँ कि पेयर प्रोडक्शन, पेयर रिलेशन लाजमी पढ़ के, सुन के, समझ के आ जाए। तो हमें याद रखें। बहुत शुक्रिया।